आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक्स पे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं हार्ट अटैक के केस, चाहे कश्मीर की बात करेंगे या कश्मीर के बाहर की बात करेंगे, ऐसे केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यंग लोग इसके शिकार होते हैं। और जैसे कि डॉक्टर्स का मानना भी है कि विंटर में ऐसे केसेस ज़्यादा सामने आते हैं। और कश्मीर में आज विंटर चल रहा है और सर्दियों का मौसम भी हो रहा है, टेम्परेचर बहुत डाउन भी होता है। हम देखेंगे इस एपिसोड में कि हार्ट अटैक्स क्यों क्यों बढ़ रहे हैं, चाहे कश्मीर या बाहर, और क्यों यंग लोग इसका शिकार होते हैं। और हम देखेंगे क्या क्यों जो विंटर सीज़न है उसमें ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर मोहम्मद मकबूल सुहेल से, जो श्रीनगर के पारस हॉस्पिटल में एसोसिएट डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी काम कर रहे हैं। तो आपसे हम पहले यही सवाल पूछेंगे कि जो हार्ट अटैक के केसेस है ये क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे कश्मीर की बात करेंगे या कश्मीर के बाहर की बात करेंगे। क्या हमारा लाइफस्टाइल गलत है, क्या हम और कोई रीज़न है, और क्या कारण है इसके पीछे। इसमें जो आपका सवाल है ये सही है कि हार्ट अटैक जो आजकल यंग पॉपुलेशन में बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो पिछले 1-2 डेकेड्स के कंपैरिजन में, ये हार्ट अटैक यंग पॉपुलेशन में बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हैं। इसमें ख़ासकर जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अभी जो यंगर जनरेशन है इसमें काफ़ी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं। तो ख़ासकर जैसे स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, आजकल यंगर जनरेशन में स्मोकिंग का जो प्रेवलेंस इंसिडेंस है वो बढ़ गया है। और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस बढ़ गया है लाइफ में, स्लीप नींद कम करते हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल्स पे लेट नाइट तक यूज़ करते हैं उनका, उससे भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और डाइट जो है, डाइट में चेंजेस आ गई हैं आजकल। जो डाइट है विद एम्प्टी कैलोरीज है, जो बेवरेजेस हैं उनका यूज़ ज़्यादा होता है, वो भी हाई कैलोरी इनटेक। और जो फिज़िकल एक्टिविटी है, सेडेंट्री लाइफ हो गई है, और साथ में जो कैलोरी इनटेक है और एम्प्टी कैलोरीज वो बढ़ गई है इनटेक उनका यंगर जनरेशन में। और जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, यंगर जनरेशन में ज़्यादा यूज़, जंक फूड का काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसका जो बर्न आउट होता है कैलोरीज ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल वो कम होता है। तो ये भी एक कारण है। तो और ड्रग एब्यूज़ है एक, जो आजकल यंगर जनरेशन में उसका भी प्रेवलेंस बढ़ रहा है, उसका भी एक कारण है कि हार्ट अटैक का रिस्क जो यंगर जनरेशन में बढ़ रहा है। और ख़ासकर और ओबेसिटी, ओवर ईटिंग, सेडेंट्री लाइफ से ओबेसिटी का रिस्क बढ़ गया है उससे यंगर जनरेशन में, अब वो भी एक हार्ट अटैक का कारण है। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, तो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर जो हैं ये यंगर पॉपुलेशन में अब बढ़ गया है इनका प्रेवलेंस, तो ये भी एक कारण है। और एक यंगर जेनेटिक होता है, जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, नेचुरली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है यंग जनरेशन में हार्ट अटैक्स का। तो अगर हम बात करेंगे अब, जैसे कि कहा जाता है कि विंटर्स में ये ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, ऐसे केसेस ज़्यादा सामने आते हैं, तो क्या रीज़न है। जैसे कश्मीर में अब विंटर तो ऑलरेडी सेट हो गया है और यहाँ टेम्परेचर इवन माइनस में चला जाता है, तो क्यों होता है विंटर में ज़्यादा ये केसेस। आपका जो क्वेश्चन है, विंटर्स में हार्ट अटैक जो इसका इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है, और बाकी भी हार्ट डिजीज़ की, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो भी विंटर्स में ज़्यादा होती हैं। तो इसका जो हार्ट विंटर्स में यूजुअली क्या होता है कि बॉडी में टेम्परेचर फॉल होने के कारण जो होता है वेजो कन्स्ट्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं, स्किन वेजो कन्स्ट्रिक्शन, उससे यूजुअली हार्ट ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ता है। तो हार्ट का जो वर्कलोड है वो विंटर्स में बढ़ जाता है क्योंकि हीट लॉस काफ़ी होती है बॉडी से। तो हार्ट को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पंपिंग जो होती है हार्ट की वो बढ़ जाती है कार्डियक, तो अल्टीमेटली हार्ट पे जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। और वेसल जो हार्ट की होती है वो नैरोइंग हो सकती है वेजो
तो उसमें कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स का जो रप्चर होने की वजह से क्लॉट बनने से हार्ट के अंदर उसमें हार्ट अटैक का रिस्क जो है इसलिए बढ़ जाता है। तो ये एक विंटर की। हाँ, विंटर में इस कारण से हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करेंगे जैसे कि कहा जाता है कि यंग लोगों में ज़्यादा आता है हार्ट अटैक, या मतलब किसी भी एज ग्रुप में, अगर हम विंटर की बात करेंगे तो विंटर में किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पे टारगेट करता है, जैसे कि ओल्ड एज है, एल्डरली है, या वो ज़्यादा अब्यूज़ है तो उनको ज़्यादा अटैक होता है? हाँ, विंटर्स में जैसे एल्डरली पॉपुलेशन है वो 60-65 ईयर्स है, जिनको और भी प्रॉब्लम्स है जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, COPD है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसमें इन्फ्लुएंजा है। तो ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है, इनमें विंटर्स में हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम अब ओवरऑल बात करेंगे विंटर का, तो विंटर को छोड़ के तो ज़्यादातर पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है जिसमें प्रेजेंटली ये टारगेट होता है हार्ट अटैक, वो कौन सा है? और जेंडर की अगर बात करेंगे, फीमेल या मेल, किस में ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं, मतलब कौन इसका ज़्यादा शिकार होता है प्रेजेंटली? आज में जो है ना अभी ट्रेंड हार्ट अटैक्स का, जैसे यंगर पॉपुलेशन है, तो अभी नाउ 40s या अर्ली 50s में जो है ना हार्ट अटैक के ज़्यादा केसेस आते हैं। तो जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनमें भी है इंसिडेंस, लेकिन कंपेयर टू ओल्डर अब यंगर की तरफ, पहले यंग 40s या 50s में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत कम था, लेकिन आज के करंट इसमें 40 इयर्स में या 30s, अर्ली 50s, तो ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में ज़्यादा ओवरऑल हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो प्रेवलेंस बढ़ गया है। हार्ट अटैक की अगर देखेंगे तो इसकी सिम्टम्स क्या है? कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमें अलर्ट लगे कि हमें नहीं, इस पोजीशन में अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आई एम वेरी मच वल्नरेबल टू हार्ट अटैक? हाँ, जो अब हार्ट अटैक आ गया तो उसके बाद सबसे इसमें एक अच्छी पॉजिटिव है कि आज इसका ट्रीटमेंट है। अगर हार्ट अटैक आया है तो उसका जो बेस्ट, आपको ऐसी जगह, पहले हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं जैसे अनयूजुअली किस चेस्ट पेन, जिसमें छाती में दर्द हो जाता है और रेडिएट होती है बाजू में, गर्दन में, पेट में भी जा सकती है, नेक में जा सकती है, थ्रोट में भी पेन जा सकती है, या टिपिकल पेन नहीं होती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, या चेस्ट डिस्कम्फर्ट जिसको हम बोलते हैं, चेस्ट हैवीनेस हो सकती है। तो ये है। और कभी हार्ट का पेन जो पेट की तरफ भी जाता है, तो काफ़ी सारे, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर लोग इंडाइजेशन हार्ट अटैक को समझते हैं कि ये गैस्ट्रिक एसिडिटी की वजह से हुआ है, तो काफ़ी बार अगर आपको एसिडिटी है, दवाई से रिलीव नहीं होता है, तो आपको उसमें कार्डियोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए, और ECG होते हैं, चेकअप, हेल्थ चेकअप होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और सिम्टम्स होते हैं जैसे पैल्पिटेशन हो सकती है, या अनड्यू किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, ऑल ऑफ सडन फटीग बोलते हैं, पैल्पिटेशन है, बहुत सीवियर वीकनेस आ गई, फटीग ऑल ऑफ सडन। तो ऐसी कंडीशन में आपको बेस्ट जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि जितना टाइम हार्ट अटैक में वेस्ट होता है तो उसमें उतना ज़्यादा हार्ट का मसल जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो बेस्ट है कि हार्ट अटैक आ जाए। और आजकल इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट जो हार्ट अटैक का है, विद इन, अगर आपको 90 मिनट्स में ऐसी जगह जैसे हमारा सेंटर है यहाँ पे, हम एंजियोग्राफी करके जो क्लॉट होता है उसको रिमूव करके, और जो ब्लॉक होगा वो एक सिंपल प्रोसीजर है, रिस्ट के थ्रू हम एक पाइप डालते हैं 2 mm का, उससे हम जो अंदर क्लॉट है या ब्लॉक है वो रिमूव कर देते हैं, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर विद इन इनिशियल 60 to 90 मिनट्स में होता है, तो ऑलमोस्ट हार्ट का जो 90% अगर डैमेज होता है वो रिवर्स हो सकता है। इनिशियल विंडो पीरियड जो गोल्डन आवर्स बोलते हैं हम इसको, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आजकल काफ़ी लोग ऐसी जगहों पर पहले चले जाते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट डेफिनेटिव नहीं इन्वॉल्व है। हार्ट अटैक का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, आपको ब्लॉक जो है कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी से वो उसका वो वही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। बाकी जो क्लॉट बस्टर दवाई देते हैं वो, अगर आप बहुत ही रिमोट एरिया में जहाँ से आपको
किसी भी सेंटर जहाँ कार्डियक सेंटर है, एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अगर 2-3 घंटे से ज़्यादा टाइम लेट है तो आप उस केस में आप क्लॉट जो थ्रोम्बोलिटिक्स दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक हॉस्पिटल है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल है और विद इन 1.5 आवर्स के डिस्टेंस में है तो वो बेटर है उस केस में कि थ्रोम्बोलिटिक्स को अवॉइड करके आप कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी का जो ट्रीटमेंट है वो उसको प्रेफरेंस दें। तो अगर हम प्रिवेंशन पार्ट पे आते हैं, तो पहले हम विंटर चल रहा है तो विंटर ही बात करेंगे। तो विंटर में कौन सा आपको लगता है प्रिवेंटिव मेजर मतलब लेना चाहिए, जो कि मतलब हमारे एल्डरली है या कोई अब्यूज़ है, तो विंटर में पर्टिकुलर कौन सा प्रिवेंशन हमें लेना चाहिए ताकि हम इस चीज़ से बचें? हम विंटर्स में जैसे प्रिवेंटिव मल्टीपल हीट लॉस जो बॉडी से होती है उसको प्रिवेंट करना है। उसमें पहले आपका जो ड्रेसिंग है, आपको मल्टी लेयर ड्रेस बोलते हैं कि आपने एक ही मोटा जैसे जैकेट या ड्रेस नहीं पहनना है, आप थिन रिलेटिवली पहनो लेकिन मल्टीपल लेयर्स। हाँ, और ग्लव्स हैं, जैसे हाथ से भी काफ़ी वेट ये हीट लॉस होते हैं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें जब भी बाहर निकलते हैं। मल्टी लेयर क्लॉथिंग ग्लव्स, और हेड को कैप्स जो हैं कवर करें, नेक को कवर करें, और थिक वूलन सॉक्स का और शूज़ भी उसी तरह के इस्तेमाल करें। तो ये पहले एक ड्रेस जो हमारा है वो ऐसा होना चाहिए जो बॉडी से हीट लॉस न ज़्यादा होने दे। और बाकी जो आपको अर्ली मॉर्निंग माइनस टेम्परेचर होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग चिल्ली वेदर होता है, उसमें भी आप वॉक करने ना, यूजुअली समर में हम अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं लेकिन विंटर में अवॉइड करना चाहिए। आपको जैसे आपको लगा कि टेम्परेचर इम्प्रूव हो रहा है तो जब डे का मैक्सिमम टेम्परेचर आता है उस वक्त आप वॉक कर सकते हो विद प्रिकॉशंस। और उसमें डाइट का रहता है, जैसे विंटर्स में एक्टिविटी कम हो जाती है तो बहुत सारे हाई कैलोरी डाइट है, फैटी डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये अवॉइड करें और कम बैलेंस डाइट लें डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी। और विंटर्स में आप अपना जो एक्सरसाइज शेड्यूल होता है, एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज आप मेंटेन रखें। विंटर्स में भी आप अगर आउटडोर नहीं तो इंडोर आपको एक्सरसाइज जो है रेगुलर एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। और डाइट का भी ध्यान रखना है, और हॉट जो भी डाइट आप लेते हो वो एकदम थोड़ी हॉट होनी चाहिए, तो बैलेंस डाइट। और विंटर्स में बाकी जैसे आपके जो ओल्डर पॉपुलेशन है जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, COPD है, इनको चाहे रेगुलर अपने डॉक्टर से रेगुलर हेल्थ चेकअप और जो ट्रीटमेंट है वो फॉलो करें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है। अगर हम डाइट पे बात करेंगे, जो फूड आजकल कॉमन मतलब हम देखते हैं स्ट्रीट फूड है हमारा या बाकी चीज़ जो हम फूड इनटेक करते हैं या हमारे यूथ जो है ज़्यादातर आउटडोर मतलब ज़्यादातर खाते हैं, तो फूड की अगर हम जनरल बात करें तो कौन सा फूड हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम इस हार्ट अटैक से दूर रहे? देखो, फूड में जिसको जैसे जंक फूड है, जो हाई कैलोरी पैक्ड फूड होता है मार्केट में, वो उसका कम से कम इस्तेमाल करें। और जो बेवरेजेस हैं आउटसाइड आती हैं वो मार्केट में, उसका भी कम इस्तेमाल करें। और नेचुरल जो डाइट है, ऑर्गेनिक डाइट जिसको, वो यूज़, जो घर में आप फ्रेश खाना बनाएं। और बैलेंस, आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होना चाहिए, फैट्स का भी थोड़ा इंटेक कम होना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, और जो नॉन वेज है उसको थोड़ा कम करना है, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन रखना है। बैलेंस डाइट जो है वो, और जो जंक फूड है बैलेंस डाइट लीजिए, और जो जंक फूड है उसको अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग अवॉइड कीजिए आप, वो भी एक प्रिवेंटिव मेजर। और सॉल्ट इंटेक, जो हमारी सोसाइटी में यूजुअली जो भी हमारे फूड, इसमें सॉल्ट बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, तो आप अपनी सॉल्ट जो है ना, नमक का इंटेक, वो रिस्ट्रिक्ट करें, तो उससे भी जो है हार्ट की डिजीज़ या हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। अच्छा, अगर हम करेंगे जो रेगुलर एक्सरसाइज की बात है कि जैसे कि मतलब जो एल्डरली होते हैं वो वॉक
जाते हैं या जो यंग होते हैं वो जिम की तरफ जाते हैं, तो इससे मतलब इससे चांसेस कम होते हैं जो कि ना एक्सरसाइज रेगुलर करता है, चाहे जिम में जाओ आप या बाहर करो, मतलब वॉक पाक करो, इससे मतलब इससे कम चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। जिम या आप घर में भी, अगर विंटर्स में आप टेम्परेचर की वजह से बाहर नहीं जा सकते, आप घर में भी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो। जो जिम में भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं हैवी, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या वो उनमें हार्ट अटैक का रिस्क रहता है या हार्ट डिजीज़ का। और जो सप्लीमेंट्स लेते हैं जिम में, क्योंकि वो भी रिस्की है, क्योंकि सप्लीमेंट्स का कंपोजिशन वो नेचुरल बॉडी के कंपोजिशन में इंटरफियर करते हैं, तो उससे भी सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज आप जिम में भी कर सकते हो, टेम्परेचर मेंटेन हो जहाँ पे, और आप घर में भी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारी पब्लिक तक पहुँचे और वो अपने आप को इस चीज़ से बचाए। थैंक यू वेरी मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।